गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 6 के पाठ 16 सत्यपथ पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी गई है कि परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपने सच्चाई के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर सच्चाई के मार्ग को छोड़ करके झूठ बोलेगा तो वह हमेशा उसके मन में एक डर बना रहता है। उसी डर को निकालने का प्रयास किया गया है कि अगर आप गलत कार्य करते हो तो आप डरोगे, और आप डरोगे तो आप दूसरे कार्य भी अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ कबीर और अभिनव कुछ पात्रों के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति को सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलेगा तभी वो सफलता को प्राप्त कर सकता है, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा वह इस संसार में बना सकता है। तो जो प्रस्तुत पाठ है डॉक्टर GS अग्रवाल के एकांकी पर आधारित प्रस्तुत पाठ हमेशा सच्चाई की राह प्रेरणा दे रहा है। इस एकांकी का कथानक दो प्रमुख पात्र हैं, कबीर और अभिनव। उसी के इर्द गिर्द आसपास ये घूमता रहता है। लेखक ने इन दोनों बच्चों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सत्य की ये राह सर्वोच्च है जो हमें प्रगति के मार्ग पर लेकर जाता है। वही मैंने बात बताई कि सच्चाई का रास्ता ही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही हमें सफलता के प्रगति के मार्ग पर लेकर जाता है। अगर झूठ बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारा वह झूठ जब पकड़ में आता है तो हम अंधेरे की गर्त में अर्थात अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। तो अब पाठ शुरू करते हैं कि मंच पर साधक भक्तों के समक्ष प्रवचन करता हुआ दिखाई देता है। नाटक का जो प्रथम दृश्य है उसमें एक साधु मंच पर बैठा हुआ भक्तों को प्रवचन दे रहा है। भक्त भी श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होकर के प्रवचन सुन रहे हैं। उनमें कुछ पुरुष कुछ महिलाएं तथा बच्चे हैं। तभी दो किशोर लड़के उधर आते हैं। वेशभूषा से दोनों अपराध प्रवृत्ति के लग रहे हैं, अर्थात उनकी वेशभूषा से दोनों ही अपराधी लग रहे हैं। उनका पहनावा हो सकता है अपराधियों की तरह का उनका पहनावा पहन रखा था, जिन्हें देखकर कोई भी समझ जाता कि ये अपराधी हैं, ये अच्छे बच्चे नहीं हैं। कबीर कह रहा है, अरे ओ अभिनव जरा रुको, सही देखे ये साधु क्या राग अलाप रहा है, क्या बातें ये बता रहा है, क्या रट्टा ये लगा रहा है। अभिनव ने कहता है, अरे भाई पुरानी बातें होगी। कौन सी पुरानी बातें? कि पाप मत करो, पुण्य के कर्म करो, धर्म के मार्ग पर चलो। और क्या कहना इन साधुओं का? कहने का तात्पर्य है कि साधु ये कह रहे होंगे कि पाप मत करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। इनका कहना क्या है? ये तो रटी रटाई बातें ही बताते रहते हैं जो हमेशा कहते हैं। कबीर कहता है, चल उसे सुने तो सही, क्या पता कोई काम की बात पल्ले पड़ जाए। अरे भाई उनकी बात को सुन तो ले, क्या पता कोई काम की बात हो और वो हमारे पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए। पल्ले पड़ने का मतलब हो गया कि हमारे बात समझ में आ जाए और उससे हमारा जीवन बदल जाए। अभिनव तू नहीं मानेगा यार। इस प्रकार कबीर की जिद करने पर अभिनव उसकी बात में सहमति दे देता है और दोनों ही साधु के उपदेश को सुनने के लिए रुक जाते हैं। उपदेश सुनना तो पेट भरे भरे लोगों का, अर्थात अभिनव कहता है कि उपदेश तो सुन लेंगे, लेकिन उपदेश सुनना तो उन पेट भरे लोगों का काम है जो कबीर हम भूखे नंगे लोग क्या करके सुनेंगे। अर्थात जो सक्षम होते हैं, समृद्ध लोग होते हैं, वही लोग ये साधु के प्रवचन सुनते रहते हैं। हम गरीब लोगों के पास तो मेहनत मजदूरी या चोरी जो कार्य वो करते थे उससे ही समय नहीं मिलेगा, हम ये प्रवचन कब सुन सकते हैं। और कबीर फिर भी कहता है, अरे चल 2 मिनट बैठते हैं। साधु की संगति में भी 100 दिन चोरी तो एक दिन हवा खोरी भी, अर्थात 100 दिन चोरी कर लेते हैं तो एक दिन हवा खोरी भी ही सही, लेकिन बैठते तो सही हैं साधु की बातें में, ताकि उस साधु की बातों से पता नहीं क्या बात हमारे जीवन को परिवर्तन वो कर दे। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि आज हवा खोरी भी सही। कहने का तात्पर्य है कि साधु की संगति में कबीर कहता है 2 मिनट बैठ जाते हैं। हम हमेशा चोरी करते रहते हैं, चलो एक दिन चोरी भी नहीं करेंगे तो कौन सा क्या होगा, एक दिन हम आराम कर लेते, हवा खोरी मतलब घूम फिर लेते। दोनों कबीर और अभिनव
भक्तों की अंतिम पंक्ति में बैठ जाते हैं और साधु प्रवचन जारी रखता है, अर्थात दोनों ही प्रवचन जारी रखते हैं। साधु कह रहा होता है कि सज्जनों, मैं आपसे कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि धर्म के दो ही आधार स्तंभ होते हैं, सत्य का पालन करना और कर्तव्य का पालन करना। जो सच बोलता है उसे कोई डर नहीं होता है, परंतु जो झूठ बोलता है वह झूठ आदमी को कायर बना देता है। कहने का तात्पर्य होता है कि सच बोलने वाला आदमी निर्भीक होता है, निडर होता है, किसी से वो डरता नहीं है, परंतु जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह व्यक्ति हमेशा डरपोक होता है। कहने का तात्पर्य है वह व्यक्ति किसी का सामना नहीं कर सकता, किसी से आंखें नहीं मिला सकता। दूसरी बात, अगर जो आप गलत कार्य करते हो तो आपके मन में एक डर भी बना रहता है कि कहीं मेरी गलती सबके सामने आ गई तो मेरे साथ ये होगा या मेरा अपमान होगा। इस प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति के मन में डर बना होता है, परंतु सच बोलेगा वो सबका सामना कर सकता है, सबसे आंखों से आंखें मिला के बात वह कर सकता है, क्योंकि उसे किसी बात का भी डर नहीं होता है। इस प्रकार धीरे से अभिनव अपने साथी को अर्थात कबीर को कोहनी मारता है, अर्थात उसे वहाँ से चलने का संकेत करता है। अरे किसक यहाँ से किन पाखंडी के चक्कर में पड़ गया। कबीर कहता है चल फुट ले, अर्थात चलो चलते हैं। दोनों उठकर चल देते हैं। अभिनव क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है, बता रहा है वह साधु। अरे सच बोलकर क्या करना है, क्योंकि हम तो चोर हैं, अगर सच बोलेंगे तो लोग हमें पीटेंगे, मारेंगे। कहने का तात्पर्य था अभिनव का। तभी कबीर कहता है कि मुझे तो लगता है यार अभिनव साधु की बात में दम है, अर्थात मुझे लगता है कि साधु की बात में बड़ा दम है, बड़ी बात महत्वपूर्ण बात वह कह रहा था, क्योंकि व्यक्ति को सच तो बोलना ही चाहिए। अब देखो अभिनव और कबीर दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। कबीर अपने अपने समर्थन पर टक रहा है, कह रहा है साधु की बातों के लिए, और अभिनव उसके साधु की बातों का विरोध कर रहा है। दोनों में तर्क वितर्क चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है। तो कबीर कहता है, अभिनव कह रहा है कि खाक दम है, चोरी करके कह दूं कि मैं चोर हूँ, फिर देख कितने बेभाव के पड़ते हैं सिर पर मेरे। अर्थात अगर मैं कह दूं कि मैं चोर हूँ तो बेभाव के, अर्थात जिनकी गिनती भी नहीं की जा सके, जिनका भाव भी नहीं लगा सके, जिनका पता भी नहीं लगा सके, इतनी पिटाई मेरी होगी अगर मैं कह दूं कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ। परंतु फिर भी कबीर उसका समर्थन करता है, साधुकर कहता है उसका विरोध करते हुए अभिनव का। पर ये बात तो ठीक है अभिनव कि चोरी करके, साधु ने कहा था कि चोर व्यक्ति को डरपोक बनाता है, चोरी झूठ व्यक्ति को हमेशा कायर बनाता है। तो ये बात तो सही है कि चोरी करके हमारे मन में भी ये डर लगा रहता है कहीं पकड़े ना जाए, कहीं कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए। इस प्रकार कबीर अभिनव को साधु का समर्थन कहते हुए अपनी बातें बता रहा है। अभिनव पर सच बोल के तो फांसी का फंदा अपने आप गले में डालना है यार। अगर हम सच बोलेंगे तो मानो हम मुसीबतों, फांसी का फंदा अपने गले में डालना, अर्थात स्वयं अपनी मुसीबतों को न्योता देना, खुद मुसीबत में फंस जाने के बराबर है यार। फिर भी कबीर कह रहा है पर यार एक बात तो ये भी है कि हमने और तुमने अनेक चोरियां कर चुके हैं, अभी तक किसी चोरी में पकड़े भी नहीं गए। पर खटका, अर्थात मन में एक डर सा, एक अविश्वास रहता है कि कहीं हम पकड़े न जाएं। अर्थात मन में एक डर तो रहता है ना, हम चोरी करते हैं अपन दोनों पकड़ में तो नहीं आए, परंतु समझा रहा है, प्रयास कर रहा है कि साधु ये बात सही कह रहा था कि झूठ हमेशा कायर बनाता है, हमारे मन में भी डर लगा रहता है, हम भी डरते रहते हैं दिन भर कि कहीं पकड़ में न आ जाए। तो साधु की ये बात ठीक कह रहा था कि झूठ आदमी को कायर बनाता है। उसी प्रकार जैसे हमने चोरियां तो की है, परंतु हम डरते भी रहते हैं कि कहीं हम पकड़ में ना आए, इसलिए साधु तो सही कह रहा था कि व्यक्ति को झूठ कायर बना देता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब अभिनव कहता अरे कहाँ साधु के चक्कर में पड़ गया, क्योंकि जब अभिनव को लगा कि कबीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है उसकी बातों का, तो उसे कहता है अरे कहाँ साधु के चक्कर में पड़ गया। आज हम उस मोटी औरत जो मास्टरनी है उसके यहाँ हाथ साफ करेंगे, अर्थात उसके घर पर हम चोरी करेंगे। उसका कहने का तात्पर्य यह था। परंतु कबीर के मन में साधु का बड़ा प्रभाव पड़ रहा, वह कह रहा है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि चोरी के अलावा कोई और धंधा करके चोरी कर पकड़ने का डर लगा रहता था। मैं तो सोच रहा हूँ कि चोरी छोड़ दूँ और चोरी के अलावा कोई दूसरा धंधा, काम धंधा अर्थात मेहनत का काम कर लेता हूँ, क्योंकि चोरी करने पर हमेशा चोरी का डर बना हुआ रहता है।
अब देखिए, इससे हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि वो चोरी करते हैं या नहीं करते हैं।